की चार दीवार से जमानत मिलने के बाद बाहर आए राजकुमार धनोरा के सुर पहले से नरम दिखाई दिए। जहां सीधे तौर पर वह इस बार अपने विरोधी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधने से बचते नजर आए और हर बार अपने ऊपर हुए अत्याचार के पीछे बस एक ही शब्द का राग आपालते रहे, जिसमें मंत्री के दबाव में उन्होंने उनके ऊपर झूठा मामला बनाया जाने का आरोप भी लगाया, पर खुलकर नाम नहीं लिया। 17 महीने की जेल यात्रा के पलों को याद कर राजकुमार धनोरा की आंखों में दहशत थी और इस दहशत की झलक साफ जाहिर हो रही थी। जहां उन्होंने सागर सेंट्रल जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। राजकुमार धनोरा ने जेल अधीक्षक पर जेल में वसूली का खेल खेले जाने की बात कही, जिसके पीछे किसका संरक्षण है इस पर भी सवाल खड़े किए। राजकुमार ने जेल के अंदर उनको दी गई यातनाओं की दास्तां सुना, स्वयं को आतंकी सेल में रखने पर भी सवाल खड़े किए। राजकुमार धनोरा ने स्पष्ट किया कि वह अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार पर इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। मानसिंह के मामले में उन्होंने एसआईटी के समक्ष प्रकरण होने पर कुछ भी कहने से किनारा कर लिया। अपने राजनीतिक भविष्य के सवाल पर भी वह कन्नी काट गए और फिलहाल कांग्रेस के साथ ही खड़े होने के संकेत दिए। बहरहाल राजकुमार धनोरा अब आने वाले समय में क्या कदम उठाते हैं इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल वह जमानत पर हैं और लंबे समय बाद उनकी घर वापसी हुई है। परिवार के साथ उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भोपाल से सागर तक के सफर में उनका जगह जगह लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वह उनकी लोकप्रियता की गवाही दे रहा है, जो अब सुर्खी की राजनीति में भूचाल के संकेत दे रहा है। रख दो जी, में रख दो जी, में रख दो। जैसे कि मैं सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। सरपंच होने के नाते एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब वो पद पे रहे तो अपने गांव, अपनी पंचायत का विकास कराए। मैंने प्रयास करके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत निधि से, सांसद, विधायक निधियों से प्रयास करके मैंने हमारी पिछड़ी हुई पंचायत थी उसमें विकास कराने का काम किया। और लगभग आज भी आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में वो काम हुए हैं जो स्वीकृत हुए हैं कि नहीं हुए। पूरे काम कराए, पूरे कामों के प्रमाण पत्र जारी किए गए, सीसी जारी की गई। उसके बाद जो सीसी जारी करता अधिकारी जिनने हमें प्रमाण पत्र दिया काम कंप्लीट का, उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक द्वेषों के कारण कुछ नेताओं ने हम पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए। दूसरा मामला, मैं जेल में रहते हुए जो सैकड़ों सालों से जो गांव में बसाहट है और गांव गोल की जगह कहलाती है, उसका किसी के पास अधिपत्र नहीं रहता था। माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में कि जो वो गांव गोल की जगह है, जो गांव में चाहे मकान बना हो चाहे उसके अधिपत्र में खुली जगह हो, उनको एक अधिपत्र देने का निर्णय लिया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारियों ने ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किए गए। रख दो जी, में रख दो जी, में रख दो। जैसे कि मैं सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। सरपंच होने के नाते एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब वो पद पे रहे तो अपने गांव, अपनी पंचायत का विकास कराए। मैंने प्रयास करके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत निधि से, सांसद, विधायक निधियों से प्रयास करके मैंने हमारी पिछड़ी हुई पंचायत थी उसमें विकास कराने का काम किया। और लगभग आज भी आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में वो काम हुए हैं जो स्वीकृत हुए हैं कि नहीं हुए। पूरे काम कराए, पूरे कामों के प्रमाण पत्र जारी किए गए, सीसी जारी की गई। उसके बाद जो सीसी जारी करता अधिकारी जिनने हमें प्रमाण पत्र दिया काम कंप्लीट का, उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक द्वेषों के कारण कुछ नेताओं ने हम पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए। दूसरा मामला, मैं जेल में रहते हुए जो सैकड़ों सालों से जो गांव में बसाहट है और गांव गोल की जगह कहलाती है, उसका किसी के पास अधिपत्र नहीं रहता था। माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में कि जो वो गांव गोल की जगह है, जो गांव में चाहे मकान बना हो चाहे उसके अधिपत्र में खुली जगह हो, उनको एक अधिपत्र देने का निर्णय लिया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारियों ने ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किए गए। में जो
क्रिमिनल, बड़े बड़े आतंकवादी, उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया 7.5 महीना। उस सेल में महीनों से हमें उस 8x10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे को निकाला जाता, आधे घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दियो, बाकी 24 घंटा महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया हर महीने। उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया जाता था। और जेल में जिस प्रकार से वसूली हो रही है, हर महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं है उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक, इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगांव, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी, और वो पता करते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं गया या कोई ले तो नहीं गया। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोटशीट पर जो अधीक्षक नियुक्त किए गए, उस दिन से वो मतलब जो चर्चा है कि वो कहते हैं कि हम 50 लाख दे के आए हैं, और वह वसूली करके किसके ना वो पैसा जा रहा है, जांच का विषय है। किस नेता के ना वो जेलों से, गरीबों से, आम आदमी से वसूली कर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय समय। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर में 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई भी हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर, जेल के अधिकारी या किसी जेल के प्रति वह अपनी बात उनके खिलाफ कर सके। क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं है कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में कि लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया तो हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए। लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबके साथ एक सा किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं, मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी क्या चीज होती थी। आप जेल में आज भी वो गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर, आज वो ही गुलामी चल रही है। उसमें कोई सागर जेल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जेल में आज भी जेल में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और हमारे ऊपर जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किसी नेता के दबाव में गलत तथ्य पेश करके और हमें 1.5 साल तक जेल रखवाने में मदद की है, मैं कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और लोगों के खिलाफ भी उनने सी गलत तथ्यात्मक पेश करके उन लोगों को प्रकरण बनाने का काम किया, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। और जब तक उनका निर्णय उनको कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको उसका कठोर दंड दिलाने का प्रयास। राजकुमार भाई, आपके साथ में जेल में मारपीट हुई थी, आपने आरोप लगाए थे, क्या किस तरीके की मारपीट की गई थी और किसके इशारे पे काम किया गया था? जेल में हम पे ये तीसरी बार हमला था। जेल में हमारी नेता के किसी नेता के मंत्री जो भी हो, कुछ उच्च पद पे, उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल के मिली भगत के कारण हम पे हमारी वहाँ हत्या कराने का प्रयास किया गया था। 50-50 1-1 लाख रुपए ऑफर दिए जाते कि तुम इनकी ऐसा कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इसमें पूरी कोई जो भी नेता हो इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, और जो वहाँ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें हाथ है। क्योंकि जेल में तो हमें अधिकतर और सभी बंदी और सभी जेल प्रशासन मुझे सहयोग करता था, उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हमें प्रताड़ित किए जाए। लेकिन अब उसमें कौन कौन लोग हैं, किसके दबाव? आप पे जेल में हमला हुआ था, मारपीट की गई थी आपके साथ में, ये किसके इशारे पे हुआ था? इसमें कोई नेता हम नाम अभी नहीं, इसके पहले पूर्व में जब आप न्यायालय के पीछे आप लोगों को इसको तथ्य को सामने ले आने की जरूरत है। आप कि इसमें कौन किसका हाथ है, कौन हो सकता है, क्या क्यों करा रहा है, क्यों किसकी इससे प्रतिद्वंदता है। अब इसके पीछे आप लोग इसकी गहराई में जाएं, आप लोग इसको निकाल के तथ्य सामने ले आए कि आखिर इसने किसने कराया। और हम पे 3-3 बार जेल में हमला हुई। राजकुमार कोई नेता जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए, आप कौन नेता है? अब नेता का भी हम 17 महीना में बाहर आए, उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हमें तो नहीं, अभी जब न्यायालय में आप जमानत के लिए आए, पेशी के लिए आए थे, जब आपने आरोप लगाया था न्यायालय में, आप इतना है किसी मंत्री का हाथ है
जो भी किसी मंत्री का हाथ, पूर्व मंत्री हैं कि वर्तमान में? वर्तमान मंत्री हैं, उनका हाथ है इसमें। कोई बात नहीं कही जो नई हो, तो क्या कहने क्या आए हैं यहाँ पे? हम ये चीज जेल से संबंधित जो हमारे ऊपर जिस तरीके से जेल में हमें प्रताड़ित किया गया कि आपने प्रकरण दर्ज करा लिया, झूठे प्रकरण दर्ज करा लिया, उसके बाद भी शांति नहीं हुई, तो मुझे जेल में भी इस तरीके से कराया गया। मुझे और मेरे परिवार बच्चों के लिए आज भी हमारे परिवार के फंसाने के अभी भी प्रयास चल रहे हैं। जांच में नाम पेंडिंग घर परिवार के डाल जब आप जेल में रहे तो आप किसने प्रताड़ित किया? अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने? नाम तो बताइए। जेल अधीक्षक ने, प्रहरियों ने, किसने? तो आप उसमें किसी मंत्री और जेल अधीक्षक से जुड़े जो उनके जो कुछ खास लोग थे। जेल अधीक्षक कौन था जब आप जेल में थे? कोई परिहार है। आप जेल में जो प्रताड़नाएं हो रही है उन पर कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल, हम इसकी शिकायत हमने करी है और इसकी हम उन बंदियों की और लड़ाई और भी हम लड़ेंगे। मानवाधिकार में भी जाएंगे, अन्य संस्थाओं में भी जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत से जो आपकी शिकायतें हुई थी, इच्छा से जमा किया कि अगर हमें विश्वास है कि हमने पूरा काम किया है, पूरे हमारे पास प्रमाण पत्र जो जब हम पेश हुए थे तो जो पुलिस ने जांच की उसमें पूरे काम नापे गए और उसके हर काम का पंचनामा बना है। पूरे के ये काम ये पाया, पूरे पंचनामा लगे हैं कामों के तथ्यात्मा। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने राशि जमा कर दी कि आज नहीं कल हम उसमें भेजने की अगर कोई विशेष मतलब ज्यादा पीड़ित कोई ज्यादा तकलीफ ऐसा जघन्य रोगी होता तो उसको पहले वहाँ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर देखते हैं और फिर डॉक्टर उसके बाद क्या वहाँ इलाज की स्थिति है या फिर वहाँ एडमिट कर देते, अन्यथा उसको रिलीफ बीएमसी वाले देख के उनको लगता है इलाज हो पाएगा, अन्यथा ना वो भोपाल रिलीफ कर देते हैं। वीआईपी लोगों मेडिकल रखते हैं, वहाँ मुलाकात होती रहती है। सागर कैदियों के लिए वीआईपी कैदी हैं, वो मेडिकल भेज देते हैं, वहाँ मुलाकात चलती रहती है। मेडिकल जी मुलाकात को तो मतलब नियम में है मुलाकात जिस अपराध में आप जेल में रहते पीरियड में 2-3 दफे ऐसी तबीयत खराब हुई, लेकिन हमें बाहर इलाज दिलाने नहीं भेजा गया। इतना कि वहाँ से मंत्री का दबाव नहीं पर जो आरोप लगाए गए हैं पंचायत, इसकी आप जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, हम तो इसकी जांच करवाएंगे। जांच के लिए हमने कोर्ट में हमने प्रक्रिया हमने करी है जांच के लिए। इसको अब इसके पीछे आपको पता है कि मैं सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था। उसके पीछे मुझे झूठे अपने चुनाव से न लड़ सके, चुनाव से बाहर करने के लिए किसी नेता प्रतिद्वंदी का हाथ था, उनके इशारे पर पूरे ये काम किए गए। कैसे मिलेगा? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट हमारी मतलब न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें वहाँ से न्यायालय से विश्वास है। विधानसभा में फिर से दावेदारी करेंगे? अब वो जब समय आएगा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती रहती है हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि किसने हमारी जमानत लगाई, कोर्ट पैरवी कर रहा है तो किस बेस पे हमें जमानत मिली। भाई साहब के प्रतिबंधी कौन था जो उस पर आप जेल गए, किसने करवाया? नाम तो बताओ। ये तो आप लोगों से अच्छी कोई नहीं जान सकता। अब अभी तो हम जिस पार्टी में हैं उसमें, अभी हमें जिस दल में हम मतलब हैं उस पार्टी में हम अपना काम करेंगे, पार्टी में संगठन मंजूर करेंगे। नहीं किया, उस पार्टी ने हमें सहयोग किया। मतलब आप दहाड़ते थे और अचानक आपकी जो अगर मैं भयभीत होता तो इन 17 महीनों में हम बाहर आ नहीं पाते, हमारी वहीं मतलब मृत्यु हो जाती। और हमें कोई भय नहीं रहा, न आज है न कल रहेगा। न्याय के प्रति मैं अपना जो हमारी आवाज है वह बुलंद करता रहूंगा, न्याय के प्रति लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और अपनी बात उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। भाई साहब अच्छा सुनिए राजकुमार जी, आप जिनका नाम नहीं ले रहे उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक स्तर से करना चाहिए। बड़े नेता उनकी बड़ी सोच होती है, उनको उस हिसाब से अपनी राजनीति करना चाहिए। किसी दाव दबस से आप अगर ऐसा होता तो सरदार भगत सिंह ऐसे अनेक क्रांतिकारी हैं तो जिनको फांसी पे चढ़ा दिए और तो फिर तो देश स्वतंत्र ही नहीं होता। उनने देश के लिए लड़े, महाराणा प्रताप ने अपना कितना बड़ा बलिदान दिया, तो एक से एक क्रांतिकारी उनने अपना बलिदान दिया, उसी की बदौलत आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। अगर ऐसा होता था कि उनकी आवाज दबा दी जाए और वो फांसी पे चढ़ गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा या वो न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आप जमानत
से हमारी जमानत हुई है, फिर से षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको जमानत के बाद भी यह प्रयास किया गया कि तत्काल इन पर प्रकरण हो जाए और ये जेल से वापस नहीं हो। आखिर डर क्या किस बात का आपके प्रतिपक्षी को? अब ये हम नहीं बता, ये तो आप उनसे पूछो जो कि उनको क्या डर है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास ना कोई अनर्थ की धन दौलत है, न कुछ। हम तो अपनी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी का पालन करते हैं और गरीब लोगों का भी हम उससे उनका भी पालन पोषण होता है। हम 17 महीना में आगे सीधे बाहर होते आपसे रूबरू है, हम भी पता करेंगे कि अगर इसके पीछे किसका हाथ था। आप लोगों के बीच आप लोगों से बात करके आपसे मिलके कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहने से अपनी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। कुछ दिन हम अच्छे शांति से हमारे परिवार मित्रों के साथ बैठेंगे, उठेंगे शांति, फिर हम आगे की लिए विचार करेंगे। भाई साहब, आपने इसके पहले जब जेल नहीं गए थे, एक मान सिंह नाम के व्यक्ति की जमीन का मामला उठाया था, ना वो व्यक्ति मिला है मान सिंह। अब उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SIT जांच कर रही है, जो भी सत्य होगा वो सबके सामने आ जाएगा। उसमें भी हम पर दबाव बनाया गया था जेल के अंदर, उसी कारण हम पर ये हमला कराया गया। राजीनामा का तुम कहीं बयान नहीं दोगे, ये चीजें जिस प्रकार आप पे मामला दर्ज हुआ उसी प्रकार अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज जेल पहुंचते हमें न्याय दिलाने का काम आप करेंगे। बिल्कुल हम कोर्ट में प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले। माननीय आपसे SIT से बात करी? SIT ने हमारे बयान गई थी, SIT जांच, और उन्होंने हमारे बयान लिए। चलो